अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिस्कस करेंगे ऑटोस्क्लेरोसिस, जो कि हम सीरीज़ शुरू कर रहे थे एयर के लेक्चर्स की इम्पोर्टेंट सीरीज़। और ये जो है ना इंतहाई इंतहाई इम्पोर्टेंट एससीक्यू है और आपने बहुत अच्छे से ये करके जाना है प्रॉफ में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या हैं। अगर पेशेंट जो है सिनेरियो किस तरह से वो प्रेजेंट करेगा और पेपर में किस तरह का सिनेरियो आएगा, तो सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि हमेशा जो है वो फीमेल आएगी ऑटोस्क्लेरोसिस में। और फीमेल का कौन सा एज ग्रुप? जो मिडल एज ग्रुप है, मिडल एज ग्रुप की फीमेल आएगी। मतलब मिडल एज ग्रुप में अब कौन सा एज ग्रुप आ सकता है हमारे पास? जो 20 से 30 साल का एज ग्रुप है ना, इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास फीमेल आएगी। और जो है दूसरी बात वो ये करेगी कि जब भी मैं नॉइसी इन्वायरमेंट में जाती हूँ तो मेरी वीएन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। वीएन कहती हूँ हेयरिंग, हेयरिंग जो है वो मेरी इम्प्रूव हो जाती है नॉइसी इन्वायरमेंट में जाके। तो ये भी वो सिनेरियो में ज़रूर जिक्र करेगी। और जो है हेयरिंग लॉस जो है वो विद इन ईयर्स होगा, मतलब एकदम से नहीं होगा, ग्रेजुअल होगा, आहिस्ता आहिस्ता से। जैसे मैं एक सिनेरियो आपको पढ़ के बताती हूँ कि 27-year-old फीमेल डिवेलप्ड हेयरिंग लॉस दैट वाज बाईलेटरल, स्लोली प्रोग्रेसिव एंड एसोसिएटेड विद टिनाइटिस। अब बाईलेटरल और स्लोली प्रोग्रेसिव से हमें पता चल रहा है कि बिगन एकदम से नहीं हुई, स्लोली हो रही है। और 27-year-old फीमेल से हमें पता चल रहा है कि फीमेल है। ठीक है। और बोन कंडक्शन जो है ना वो इसका भी जिक्र करेगा कि बोन कंडक्शन में जो है 2000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे जो है ना एक टिप आ रहा है। तो ये जो है ना ये भी जो है वो स्नैरियो में ज़रूर जिक्र करेगा। आपने 3 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। पहला क्या, फीमेल आएगी। दूसरा, इंप्रूव होगी उसकी हेयरिंग नाइसी इन्वायरमेंट में। तीसरा जो है बोन कंडक्शन पे टिप आएगा 2000 की हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे। अच्छा, ये हमारे पास हो गए इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटोस्क्लेरोसिस जो है अब होता क्या है। बेटे ये जो है ना बोनी लेबरिंथ की जो है एक डिजीज़ है, मतलब नॉट डिजीज़ ऑफ मिडल ईयर। ये जो है ना लेबरिंथ की ही एक डिजीज़ है। ठीक है। इसको दूसरा नाम ओस्टियो लेबरिंथाइटिस भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना इसकी काज लेबरिंथाइटिस या ओस्टियोस्पोंजियोसिस भी कहते हैं इसको, ओस्टोस्पोंजियोसिस। ठीक है। अब ये क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? और सबसे पहले जो काज बताता है कि ये जो है ना इसकी काजेज़ में जो है हेरिडिटरी काज हो सकती है कि फैमिली हिस्ट्री हो पेशेंट में। 50% जो पेशेंट होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। दूसरा जो है ना वाइट रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है दैन ब्लैक अमेरिकन से। ठीक है। वाइट रेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मिडल एज ग्रुप में आपको पहले बता चुकी हूँ कि 20 से 30 साल का जो एज ग्रुप है वो फीमेल का, ये बहुत ज़्यादा इसकी काज है। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो भी इसकी काजेज़ हो सकती हैं। प्रेगनेंसी जो है इसको इफेक्ट कर सकती है। अच्छा, अब इसके हम अगर साइंस और सिम्टम्स की बात करें कि जो है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस में पेशेंट जो है उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहला जो सिम्टम होगा उसमें जो है वो कंडक्टिव डिफनेस होगी। पेशेंट जो है ना वो कंडक्टिव डिफनेस के साथ आएगा। अच्छा, उसमें जो है दूसरा जो है वो मैंने आपको बताया था कि नॉइसी इन्वायरमेंट में जो है वो कहेगा मेरी हेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। इसको हम कहते हैं पैराक्यूसिस विल्सिस। ठीक है। उसके बाद जो है टिनाइटस की हिस्ट्री भी होगी पेशेंट में, वर्टाइगो की हिस्ट्री भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें होंगी पेशेंट में। अच्छा, अगर हम साइंस की बात करें कि साइंस क्या क्या है, तो हमें जो है ना जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसकी ऑब्जर्व करेंगे तो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो नॉर्मल दिखाई देगी। और जो है ना रेडिश ह्यू अपीयरेंस होगी, जिसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। इसको श्वार्ट्ज साइंस भी कहते हैं। रेडिश ह्यू अपीयरेंस जो है ना अगर हमें दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं श्वार्ट्ज साइंस। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट साइन है, ये आपने याद रखना है, ये ऑटोस्क्लेरोसिस के पेशेंट में बनता है। अगर हम इसके जो है ना ये हमारे पास साइन सिम्टम्स हो गए। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की अगर आप बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट में बेटा कहते हैं कि जो है ना इसका ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल तो इतना कोई इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि मतलब ये ग्रेजुअल डिजीज़ है और इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता इसमें जो है। लेकिन हम जो है ना कुछ हद तक जो है ना मेडिकल में सोडियम फ्लोराइड पेशेंट को देते हैं। ये क्या करता है, जो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस है या उसको कॉकलियर लॉस है उसको अरेस्ट कर लेता है और कुछ हद तक के ट्रीट कर सकता है। उसके बाद अगर हम सर्जिकल की बात करें तो सर्जिकल में जो है ना हमारे पास टेफ्लॉन पिस्टन्स, हम ना आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस देते हैं, प्रोस्थेसिस। ठीक है। हम ये जो है जिसमें हम टेफ्लॉन पिस्टन जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। या स्टेनलेस स्टील पिस्टन जो है वो भी इफेक्टिव है, स्टेनलेस स्टील पिस्टन। अब ये जो है ना हम आर्टिफिशियल जो है प्रोसेसेस ये भी हम देते हैं, तो कुछ तरह कुछ हद तक जो है ना हमारे पास हेयरिंग इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा,
और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो है ना कार हार्ट्स नोच बनती है जब 2000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे जो है ना बोन कंडक्शन में डिप हो तो उसको कहते हैं कार हार्ट्स नोच। और अगर रेडिश ह्यू अपीयरेंस आए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे तो उसको कहते हैं श्वार्ट्ज साइंस। ये दोनों साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ट्यूनिंग फोर टेस्ट करवाएंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें नॉर्मल दिखाई देगी, यूस्टेचियन ट्यूब भी नॉर्मल होगी, सारे स्पीच ऑडियोमेट्री और ये सारे नॉर्मल होंगे। तो आई होप सो कि ये आपको अच्छे से हो गया होगा। और इसका एक और भी पूछते हैं एससीक्यू में कि जो है ना इसका पैटर्न बताएं कि इनहेरिटेंस किस तरह से होती है। हमने कहा ना कि हेरिडिटरी डिजीज़ है तो 50% जो केसेस होते हैं ना वो जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट केसेस होते हैं, मतलब उसमें जो है डोमिनेंट होती है। और जो 50% केसेस हैं उनमें जो है ना स्पोरेडिक इसकी काज होती है, स्पोरेडिक। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा कभी कभी ये डिफरेंशियल्स पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंशियल्स ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस। तो हम क्या करेंगे, सीरियस ओटाइटिस मीडिया इसका पहला डिफरेंशियल बनेगा। दूसरा जो है ना हम बना देंगे टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, ये भी जो है इसका डिफरेंशियल बनेगा। तीसरा क्या, एटिक फिक्सेशन हो जाए अगर हेड ऑफ मेलियस की, एटिक फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ मिलियस, तो ये भी जो है ना इसका जो है डिफरेंशियल्स बन सकता है। उसके बाद जो है डेसिव ओटाइटिस मीडिया, ये सारे जो है ना अपने डिफरेंशियल्स में लिखने हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा ऑटोस्क्लेरोसिस। अगर फिर भी कोई आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।